साल के जो आखिरी के जो 2 डिजिट्स होते हैं, ये 2 डिजिट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी लाइफ पे। और ये वो हिडन नंबर्स हैं जो जनरली लोग इसको अवॉइड करते हैं या इग्नोर करते हैं, या लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ, ये 2 नंबर्स भी हमारी लाइफ में काम करते हैं। ऐसे कौन कौन से ईयर्स हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके उन्हें वो उनका गोल कंप्लीट होता है? 5 नंबर ना न्यूमरोलॉजी में एक मिडिल का नंबर है। 9 नंबर्स में से सबसे बीच का नंबर 5 है, और अगर 5 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आना लाजमी है, क्योंकि वो आपको बैलेंस बनाने नहीं देता। तो ऐसे कौन कौन से ईयर्स हैं जिनके लाइफ में अब जो समय आएगा वो उनका भाग्य खोल देगा? जनरली हम, अगर मैं बताता हूँ आपको, एक फंडा होता है बोनस ईयर का न्यूमरोलॉजी के अंदर। जो भी आपका पर्सनल ईयर आया है, वो अगर आपके भाग्यांक से मैच कर जाता है तो वो बोनस ईयर कहलाता है। वाह। वो ईयर पर्टिकुलरली उसके लिए आप प्रेडिक्ट कर सकते हो जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है। पूछे अंबानी जी तो मैं उनको यही बोलूँ कि सूर्य कुमार को कैप्टन बना दो, उसका बोनस ईयर चल रहा है, तो हो सकता है आपकी टीम एकदम से जीत भी जाए, मैचेस जीतने, क्योंकि ये नंबर्स के ना बड़े इम्पैक्ट डालते हैं या एनर्जीज इम्पैक्ट डालती हैं। ऐसा कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स ऐसे छुपे हुए होते हैं जो उनके कार्मिक सिग्नल्स को हिट करते हैं। वो कौन से नंबर्स होते हैं? अगर आपकी लाइफ में लिटरली प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप जो चाह रहे हो वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो अपने बर्थ ईयर के टोटल जिसका भी आ रहा है, उस ग्रह की आपको कोई ना कोई रेमेडी करनी चाहिए। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं यूँ कहूँ कि किताबों में या फिर कई जगह पे ढूंढते हैं कि उनका डेट ऑफ बर्थ उनके बारे में क्या बताता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे जो अब आपको ये ज़िंदगी मिली है, क्यों मिली है। आप कई बार बहुत मेहनत करते हैं, कई बार कई जॉब डिसाइड करते हैं, पर आपके भाग्य में तो कुछ और ही लिखा होता है। अगर आप जानना चाहते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के ईयर को लेकर के कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे, तो ये आपके बहुत बड़े राज आपकी ज़िंदगी के खोलने वाला है, जो आपकी इस लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। आपके बर्थ ईयर के 2 डिजिट अंक जो कैलकुलेट करने पर निकलते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। यूँ कहूँ कि वो आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट है, जिसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि वो पास्ट लाइफ में क्या थे, और जो इस लाइफ में उन्हें अचीव वो करना चाह रहे हैं, शायद वो उनके भाग्य में ना लिखा हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या लेकर आए हैं आप, ऐसा क्या खास टैलेंट है जो आपके जीवन में आपको हाई पोजीशन दिला सकता है, कौन है वो लकी नंबर्स जो इस धरती पर काफ़ी भाग्यशाली पैदा हुए हैं, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट है जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट है, जिनका नाम है अतुल्य निमाई दास जी, जिन्होंने बताया है कि आखिर वो लकी ईयर्स कौन कौन से हैं जो आपकी ज़िंदगी के और आपके पास्ट लाइफ के बड़े बड़े राज खोलने वाला है। अतुल्य जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे लगता है कि मैं खुद और कई लोग ऐसे हैं जो अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो जो मैंने आज का पॉडकास्ट का टॉपिक चूज़ किया है वो यही है कि क्या हम जब इस धरती पर आते हैं तो कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ अपने पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं जब हम जन्म लेते हैं इस धरती पर। तो क्या हम अपने डेट ऑफ बर्थ से ये जान सकते हैं कि हम अपने पास्ट लाइफ में क्या थे? 100% तो इस पर कोई श्योरिटी नहीं है, पर हाँ, ये चीज़ देखा गया है कि जब भी कोई इंसान कोई काम करता है तो उसमें एक इंटरनली इंटरेस्ट डेवलप होता है उस चीज़ के लिए। जैसे सचिन तेंदुलकर है फॉर एग्जांपल, बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर खेलते खेलते ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। तो वो जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो कहीं से तो आया ही होगा, एकदम से तो पैदा हुआ नहीं, वरना सब में ही होना चाहिए था, उन्हीं में क्यों हुआ। और उसके अलावा और भी रीजंस होते हैं, पर वो जिस साल में हुए, तो साल के जो आखिरी के जो 2 डिजिट्स होते हैं, ये 2 डिजिट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी लाइफ पे। और ये वो हिडन नंबर्स हैं जो जनरली लोग इसको अवॉइड करते हैं या इग्नोर करते हैं, या लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ, ये 2 नंबर्स भी हमारी लाइफ में
काम करते हैं। जैसे अगर किसी का मान लीजिए 95 में बर्थ हुआ है, 1995 में, तो 9 + 5 9 मतलब 95 जो नंबर है उसको हम ऐड करके जिस डिजिट पे वो आएगा, जैसे 5 पे ही आएगा ऐड करेंगे तो वो 5 नंबर बुध का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ चला आ रहा है। और बुध की जो क्वालिटीज़ हैं, अब बुध देता क्या है, एक तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक ये होता है कि बुध से आप क्या अचीव कर पाते हो। हाँ। तो जनरली बुध होता क्या है कि वो आपको देता है बिजनेस सेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस सेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कमीशन से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है आपको। तो जो बच्चा या जो भी इंसान 1995 में जिसका जन्म हुआ है, तो उसके लिए वो 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कम्युनिकेशन, या वो बच्चा इंटेलिजेंट बहुत होगा, कोई ना कोई उसमें बुध का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट वो लेके अपने साथ आया होगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि क्या है, किस नंबर से वो रूल हो रहा है, क्या टोटल आ रहा है। 83 है तो 83 का टोटल 2 आ गया, 84 है तो उसका 4 आ गया टोटल। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि क्या टोटल आ रहा है, उससे क्या चीज़ निकल के आ रही है। मेरे जैसे लास्ट के 2 डिजिट्स का टोटल 3 आता है, तो अगर मैं 3 देखता हूँ तो यार मुझे पता है कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट जो है वो जुपिटर यानी कि टीचिंग के काम में है। मैं एक टीचर भी हूँ, एक कंसल्टेंट भी हूँ, ज्ञान से रिलेटेड स्पिरिचुअल भी हूँ, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी रहा हूँ काफ़ी साल तक, प्रैक्टिस भी की है, आज भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं गुरु का जो नंबर है मेरे साथ चला आ रहा है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यदि कोई अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को डिकोड करे, फिर जो डिकोड करके जो उसकी क्वालिटीज आती हैं वो वही क्वालिटीज अपनी पास्ट लाइफ में भी लेकर आया हो। बिल्कुल, उसने कहीं ना कहीं वो परस्यू की होगी और नहीं कर पाया होगा, तभी शायद वो चीज़ उसके साथ इनकम्प्लीट, क्योंकि इनकम्प्लीट रह गई तो वो हमारे साथ आ गई। अब जैसे कई लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 00 है 2000 में जिनका जन्म हुआ है तो उनका क्या है। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें, या तो उनकी इच्छाएं नहीं थी जिनको वो परस्यू कर रहे थे, या फिर वो मतलब बिल्कुल ही लेज़ी थे। एक जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, किसी ड्रगिस्ट का एग्जांपल ले लें, उसकी कोई ऐसा कोई इच्छा नहीं है, उसका एक ही इच्छा है कि मैं नशे में रहूं बस कैसे भी करके। तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आपकी कोई इच्छा नहीं है या फिर आपके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइफ में जिसकी कोई हद नहीं है। तो 00 यही डिनोट करता है कि आप कोई एक्चुअली में इच्छा लेकर आए ही नहीं हो पिछले जन्म से। मोस्टली इस जन्म में आपके पास मौका है कि हाँ, अब आप परस्यू कर सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हो आपके नेचर के हिसाब से। वहाँ पे मूलांक और भाग्यांक एक बड़ा रोल प्ले करता है। और कहते हैं ना कि कई लोगों के डेट ऑफ बर्थ सेम होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल करें कि अमिताभ बच्चन जी का सेम है और अदर कोई और एक्टर है उसका भी सेम है, पर डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम होने के बाद, चलो मान लो सन भी सेम है, बट फिर भी दोनों एक इतनी हाई पोजीशन पर, एक इतना लो है, ऐसा क्यों? यहाँ पे हमें एक जिसे कहते हैं ना कर्मा थ्योरी को जोड़ना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा। जिस दिन अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों का हुआ होगा। आज अनंत अंबानी है जो हिंदुस्तान के सबसे रईस व्यक्ति के बेटे हैं, उनका जिस दिन जन्म हुआ होगा, जिस हॉस्पिटल में हुआ होगा, उस दिन और भी बच्चों का जन्म हुआ होगा सेम हॉस्पिटल में। पर वो कहाँ है होंगे, हो सकता है उनके पास बहुत पैसा हो, पर जितना फेम नेम इनको मिला उनमें से मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को मिला होगा या मिला ही नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कर्मा थ्योरी जोड़नी पड़ेगी कि आप पास्ट लाइफ से क्या लेकर आए हो, और पास्ट लाइफ के जो कर्म हैं, जो प्रारब्ध जिसको हम कहते हैं, वो अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक लीडर हैं हमारे पीएम साहब, उन्होंने एकदम स्क्रैच से मेहनत करके 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 आज वो इस लेवल पे पहुँचे। एक पॉलिटिशियन है मिस्टर राहुल गांधी, वो जिस दिन पैदा हुए उसी दिन एक तरीके से एक टैग लग गया कि भावी प्रधानमंत्री। चाहे वो बन पाए चाहे ना बन पाए वो एक अलग इशू है, बट एक टैग लग गया कि नहीं, ये तो प्रधानमंत्री हैं भावी। सो एक उनकी जर्नी है, मोदी जी की एक जर्नी इनकी है। हाँ। इन्होंने यहीं पे ही आए और अभी यहीं पे ही रह गए। ये यहाँ आए और ये इनसे भी ऊपर बहुत
चले गए। तो कुछ ना कुछ इनके पास भी, इनको भी एक सपोर्ट मिल रहा होगा, कुछ इन्होंने ऐसा किया होगा कि यहाँ तक तो पहुंचा दिया, उसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही। अब इतने एज हो गई उनकी भी, 55 के आसपास उनकी भी एज हो गई, तो अभी तक गाड़ी बढ़ी ही नहीं उनकी। और तो ये सारी चीज़ें हैं कि पीछे से आपको कितना फोर्स मिल रहा है, कितना आपने इकट्ठा किया हुआ है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये अपने पास्ट लाइफ के कुछ ब्लूप्रिंट्स इस प्रेजेंट लाइफ में लेकर आए हैं जो इनके करियर को इफेक्ट करता है। बिल्कुल। मतलब मैं जानना चाहती हूँ, और ऐसे बहुत सारे दर्शक होंगे जो शायद हमारे पॉडकास्ट को देख रहे होंगे और वो अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना ईयर कैलकुलेट कर रहे होंगे। हम बात करते हैं 90s से लेकर के कि जो बच्चे 1991, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ते हैं, इनमें सबसे लकी ईयर्स कौन से होते हैं? देखिए, न्यूमरोलॉजी में हम यूनिवर्सली लकी नंबर्स मानते हैं 4, 1, 3, 5 एंड 6। तो जिस भी ईयर का टोटल 1, 3, 5, 6 में से आ रहा है, उनके चांसेस हैं ज़्यादा बाकी लोगों से आगे निकलने के, इन कंपैरिजन टू, इन रेफरेंस टू मनी, वेल्थ, फाइनेंसेस। अब वो फाइनेंस में कितना उनको खुशी मिल रही है, पीस मिल रहा है, ये हम नहीं कह सकते, बट हाँ, जिसका भी टोटल, जैसे फॉर एग्जांपल 1990 है, इसका टोटल 1 आएगा, तो ये 1990 वाले आगे जाएंगे लाइफ के अंदर इन कंपैरिजन टू अदर्स। या जिसका 1992 है, टोटल 3 आ रहा है, वो आगे जाएगा। 1994 है, वो आगे जाएगा क्योंकि टोटल 5 आ रहा है। हाँ, तो इसमें इनके चांसेस ज़्यादा हैं आगे निकलने के और वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए। इसमें भी जिसका टोटल 1 आ रहा है, वो उसके और ज़्यादा चांसेस हैं। 1 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, 6 मतलब कि जिसका टोटल 6 आएगा। अब मान लीजिए कि जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो जनरेशन थी उनमें कुछ चेंजेस थे और अब की जनरेशन में बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो फिर भी कई बार ना ऐसा कहते हैं कि अगर घर में पेरेंट्स के अच्छे कर्म होते हैं और अगर बच्चे का फ्यूचर अच्छा नहीं है लेकिन माँ बाप बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो उनके जो डेट ऑफ बर्थ में जो नेगेटिविटी होती है, जो उनके करियर को रोकती है, क्या वो पेरेंट्स के विशेस उन पे काम करेंगे? देखिए, कर सकते हैं, इसका कोई 100% वो नहीं है, पर हाँ, क्योंकि आपस में जुड़ाव है, कोई ना कोई कनेक्शन है, तभी वो बच्चा उनके घर में आया है या वो पेरेंट्स उस बच्चे के पेरेंट्स बने हैं। तो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव है। हमने देखा भी है, कई लोग बताते हैं कि जब से बच्ची आई है या बच्चा आया है, एकदम फ्लरिश हो गया, काम कहाँ था, साड़ी की दुकान थी, वहाँ से आज इतने शोरूम हो गए साड़ी के। तो वो तो काम करता ही है, क्योंकि वो भी पीछे से अपनी चीज़ों को लेके आया कि मुझे ऐसी परवरिश मिलनी है कि बॉर्न विद दी गोल्डन स्पून या बॉर्न विद दी सिल्वर स्पून वो थी। तो अब इनके पास सिल्वर स्पून नहीं थी, पर क्योंकि इसको वो चीज़ मिलनी थी, तो ये आने के बाद उनको भी हेल्प हो गई। पर ये ऐसा नहीं है कि उनकी उसमें नहीं था, कि उनकी डेस्टिनी में ये चीज़ें नहीं थी, उनकी भी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं थी, जो बच्चे के आने पर ही फलीभूत होनी थी। ऐसे कौन से पावर्स हैं ऐसे ईयर्स में जिनकी अभी एक्टिवेट नहीं हुई, बट अगर वो ये चीज़ें एक्टिवेट कर लेते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत अबंडेंस, बहुत वेल्थ होगा, जो पास्ट लाइफ में थी उनके पास बट अब नहीं है, बट पावर है उनके पास? जनरली क्या होता है कि एक तो जो 11 नंबर वाले लोग होते हैं, जिनकी 11 तारीख को जन्म हुआ है, जिनका 22 तारीख को जन्म हुआ है, या जिसका टोटल किसी भी तरीके से 11 आ रहा है, जैसे मान लीजिए 29 को भी जिसका जन्म हुआ है, तो 2 + 9 11 एक बार आ रहा है, फिर आगे 2 करते हैं, पर 11 भी आ रहा है उनके पास, 1 आ रहा है किसी का भी, टोटल 28 से 1 आ रहा है, 10 से आ रहा है, 6 वाले जो नंबर्स हैं, इनके पास वो कैपेबिलिटी है जो ये लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। 4 नंबर वाले भी हैं ऐसे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा कनेक्शन जो है यूनिवर्स के साथ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपकी कोई नीड है, आपकी कोई वांट है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मेरी 5 लाख सैलरी हो या 5 लाख की कमाई हो मिनिमम, कि भगवान गाड़ी मिल जाए, मैं BMW ले लूँ एक दिन जाकर। पर आप मांग तो रहे हो, पर आपने कनेक्शन क्या बिठाया? ये उसी तरीके से है कि मैंने एक घर बनाया, उसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी का पूरी वायरिंग करवा दी, अब मैं चाह रहा हूँ मेरे बिजली आ जाए, पर मैंने ट्रांसफार्मर से तो तार को जोड़ा ही नहीं जो बाहर लगा हुआ है, या गली के बाहर जो ट्रांसफार्मर है हमने उससे कनेक्शन ही नहीं बिठाया, तो बिजली कैसे आएगी? चाहे कितने भी आप महंगे से महंगा तार लगा लो, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। महंगी से महंगी लाइट लगा लो, पर वो नहीं जलेगी। तो उसी तरीके से जब आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, आपकी इच्छा है,
तो आपको सुपीरियर उस एनर्जी से, सुपीरियर उस पावर से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी वाला जो क्वोशंट है उसको जगाना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी चीज़ें होगी। जैसे कहते हैं ना कि अपन कि एक ऑरा बिल्ड होने लगता है। हाँ। तो जब वो ऑरा बिल्ड होगा तो यूनिवर्स को, नेचर को भी ये पता लगेगा कि हाँ यार, ये मेरे साथ सिंक्रोनाइज करना चाहता है, ये सिर्फ ऐसे बातें नहीं कर रहा है, ये मेरे साथ बात करना चाह रहा है, मेरे साथ ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो जब कनेक्शन होगा तो बिल्कुल उनको वो चीज़ें मिलेंगी भी, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ अपनी मांग पे ध्यान देते हैं। हम वो टाइम हम नहीं देना चाहते, बस हम लेना चाहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, अपनी एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ेगी, तभी जाके आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो। अगर मान लीजिए कि कोई किसी का पार्टनर है, कहते हैं ना कि कई पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो हम अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, जो हमें इस जन्म में मिलते हैं, बट हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तो अगर किसी का कोई पर्टिकुलर ईयर है, 92, 93, 94, 98 जो भी हो, तो वो कैसे पता करेगा कि मेरा जो पार्टनर है उसका ईयर अगर ये है? तभी ना, देखना कई लोगों में बहुत मैच होता है सब कुछ, तो क्या कुछ ईयर्स का भी डिफरेंस होता है इसमें? इसमें ईयर्स का लेना देना नहीं होता, इसमें बेसिकली आपको मूलांक भाग्यांक ही चेक करना पड़ता है कि एग्जैक्टली मेरी कितनी कंपैटिबिलिटी से बनेगी। ईयर में आप देख सकते हो, पर वो उतना एक्यूरेट आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर हाँ, मूलांक भाग्यांक में आप काफ़ी कंफर्म कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर दो ऐसे मूलांक है जो आपस में फ्रेंड्स नहीं हैं, फॉर एग्जांपल 3 and 6 हो गया, या 1 and 8 हो गया, या 2 and 4 हो गया, या 2 and 8 हो गया, तो आपके प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि वो एक अलग व्यक्ति का एक अलग नेचर का व्यक्ति है, वो अलग है। तो दोनों के क्लैशेस होंगे, थॉट्स मैच नहीं करेंगे, बार बार कोई ना कोई किसी ना किसी बात पे बहसबाजी हो सकती है। इसलिए हम कुंडली भी क्यों मिलाते हैं? इसलिए मिलाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गुण मिल जाए तो एक टकराव कम होगा। उसी तरीके से नंबर्स भी हैं, तो नंबर्स भी आपस में उसी तरीके से मूव करते हैं कि अगर नंबर्स आपस में टकरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्ट्रगलिंग को लेकर के। ऐसे कौन कौन से ईयर्स हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके उन्हें वो उनका गोल कंप्लीट होता है? स्पेसिफिकली अगर आपके ईयर का टोटल 8 आ रहा है तो आपको टाइम लगेगा सक्सेस मिलने में। 7 आ रहा है तो आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है कि कम भी मिले, काफ़ी कम मिले। 2 आ रहा है अगर आपके बर्थ ईयर का टोटल, तो उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। 4 अगर आ रहा है तो 4 वालों को थोड़ा सा ज़्यादा एनालिटिकल होना पड़ेगा। जो भी वो डिसीजंस लेते हैं उसके ऊपर सोच विचार के करें, स्टडी करके करेंगे तो उनको सक्सेस जल्दी मिल सकती है, अदरवाइज़ उनको भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बाकी सबको के कंपैरिजन में ये 4 नंबर्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि हम नंबर्स को पास्ट लाइफ से डिकोड कर रहे हैं, तो यदि मैं अपना जानना चाहूँ पर्सनली कि ठीक है, अभी जो मुझे लाइफ मिली है बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे कोई संकेत मेरे नंबर्स के ज़रिए डिकोड करके मैं जान सकूँ कि ये जो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो मुझे हर बार मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल रहा है और अगले इंसान को तो आराम से सब कुछ मिल जा रहा है, तो ये क्यों होता है इंसानों के साथ? क्या ये उनके नंबर्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनके ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती है? जनरली ओवरऑल जब हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो उसमें कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो अगर आपकी मिस हैं डेट ऑफ बर्थ में तो प्रॉब्लम्स आनी एक लगता है कि हाँ यार प्रॉब्लम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 4 and 3 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। सो अगर ये वुडन एलिमेंट नहीं है, 3 and 4, 4 and 3 ये जो नंबर है, ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो लाइफ में आपको ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। लिक्विड कैश में रेगुलर इनकम नहीं हो पा रही, सेविंग्स नहीं बन पा रही है, तो ये प्रॉब्लम आपको दे सकती है। अगर आपके पास 2, 5, 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन नहीं है, या फिर 5 नंबर मिसिंग है, क्योंकि 5 नंबर ना न्यूमरोलॉजी में एक मिडिल का नंबर है। 9 नंबर्स में से सबसे बीच का नंबर 5 है, और अगर 5 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आना लाजमी है, क्योंकि वो आपको बैलेंस बनाने नहीं देता उसका एब्सेंस। 6 नंबर, अगर 6 नंबर एब्सेंट है तो लग्जरी की कमी हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा लग्जरी के टूवर्ड्स वो होते हो इंक्लाइंड कि यार मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, एंड यू आर ऑलवेज
आप थोड़े से एक एजिटेटेड हो कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो ये 3-4 ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ के अंदर, और ये मिस हो जाते हैं तो स्ट्रगल आना बनता है। ऐसा कहते हैं ना कि कई बार हम जब पास्ट लाइफ की कुछ दिव्य शक्तियाँ या फिर कुछ ऐसी डिवाइन एनर्जीज होती हैं जो हम इस धरती पर लेकर आते हैं, बट वो कुछ चुने हुए लोगों के पास ही होती हैं। तो क्या कोई ऐसा ईयर होता है कि ये जो ईयर है ये काफ़ी चूजी ईयर है, ये इस इंसान के पास तो ये एनर्जी है ही है ही, अ, या भगवान के ब्लेसिंग्स कह सकते हैं? देखिए वैसे तो हर साल के लोग बहुत ज़्यादा, हर साल में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में और उनके पास बहुत अच्छी एनर्जीज होती है, बट स्पेसिफिकली अगर आपके बर्थ ईयर का टोटल 3 आ रहा है तो वो 3 नंबर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, क्योंकि वो जो डिविनिटी वाली जो चीज़ है वो 3 नंबर के साथ चलती ही चलती है हमेशा। इनफैक्ट 4 नंबर भी ऐसा है, क्योंकि 4 हम राहु का नंबर मानते हैं और बहुत ऐसे मानते हैं कि यार ये बहुत खतरनाक नंबर है, बट अगर आप देखोगे तो हमारे वेद 4 हैं, हमारे वर्ण आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हमारी दिशाएं जो मेन दिशाएं हैं वो 4 हैं। तो 4 नंबर ऐसा नहीं है कि गलत है, डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा आपका इंटेंट क्या है उस नंबर से निकालने का। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ें मिल जाए और मैं स्पिरिचुअल को साइड में कर दूं, क्योंकि जितने भी ये स्ट्रगलिंग वाले नंबर होते हैं ना, इनके दिमाग में ज़्यादा ये चीज़ चलती है, ये स्पिरिचुअलिज्म को साइड में कर देते हैं। तो स्पेसिफिकली हम ये देख सकते हैं कि 3 जिसका टोटल आ रहा है, 4 जिसका टोटल आ रहा है, ये अच्छे नंबर्स होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। ऐसे उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो 5 नंबर भी अच्छा है, 6 का टोटल भी बहुत अच्छा आता है। सो इट डिपेंड्स कि आपकी इंटेंट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटेंट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, आपका एक कनेक्शन होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी के साथ, हायर एनर्जी के साथ, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। ऐसा कहते हैं ना कि कुछ ऐसे नंबर्स, जैसे आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, आपके रिसर्च के अनुसार मैं जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसे लकी ईयर्स होते हैं जिनके पास ना पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी एनर्जीज, या यूँ कहूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो कुछ भी नहीं करेंगे ना, उन्हें सब कुछ आसानी से मिलता ही मिलता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स आते हैं ना, एक तो 1995, या जो भी, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस भी साल में 5 नंबर आ जाता है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा ही देगा। ऐसा इंसान को चीज़ें मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो कुछ भी कर ले। 6 नंबर अगर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 2006 या 2026 अभी चल रहा है, तो 6 नंबर आ रहा है तो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि 5 और 6 ये एक ऐसे नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट देते हैं। 5 नंबर आपको बैलेंस देता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनाता है। 6 नंबर के आते ही आपको मेटल एलिमेंट पूरा होने लगता है, 50% आपका मेटल एलिमेंट पूरा हो जाता है। और 6 नंबर लग्जरी का नंबर है। 6 नंबर जब आप लेके आते हो तो मोस्टली लोगों की डेट ऑफ बर्थ में आप देखोगे 5 और 6 मिलता ही नहीं है। या तो ईयर वैसा आ गया तो मिलेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जब ये नंबर्स आ जाते हैं ना, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। 4 नंबर एक बहुत अच्छा नंबर होता है अगर हम बर्थ ईयर की बात करें, क्योंकि जब डायरेक्ट नंबर आ रहा है तो वो आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 5-6 नहीं भी है पर अगर उसके पास 4 है तो वो आज नहीं तो कल ग्रो कर जाएगा। तो ये 4, 5, 6 ये 3 नंबर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आज नहीं तो कल आपको आगे लेके जा सकते हैं। तो जिस भी ईयर में 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये नंबर्स आपको ये कह सकते हो कि हाँ यार ये मतलब इसको मिलेगा। जैसा अभी आपने कहा ना कि कुछ टैलेंट्स हम पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, तो जैसे कई लोगों को हमने देखा है जो तैयारी तो यूपीएससी की करते हैं, बट उनके नसीब में कोई और ही जॉब होती है। हाँ। तो ऐसे कौन कौन से ईयर्स हैं जिससे ये इंसान जान सके कि यार मैं ये तैयारी कर तो रहा हूँ, पर ये मेरे नसीब में ये नौकरी है ही नहीं, कुछ और ही है, क्योंकि एट द एंड उन्हें कुछ और ही मिलता है। ईयर से प्रेडिक्ट करना इट्स नॉट, मतलब ये डिकोड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें पूरा डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए कि इसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर आपका मूलांक 1 नहीं है, मूलांक या भाग्यांक में से कोई भी एक नहीं है, तो वो आपको उधर पुल करेगा नहीं।
और आप करोगे तो आपको उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 5 नंबर है, 8 नंबर है, ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो आपको उस तरफ पुल करके लेके जाते हैं कि आप उस लेवल पे चढ़ने की कोशिश करते हो, उस तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो। अदरवाइज मूलांक और भाग्यांक का जितना रोल होता है आपके करियर के अंदर, उतना ईयर का नहीं होता, क्योंकि ये 2 नंबर्स हैं, ये प्राइमरीली आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 2 मूलांक है, 6 भाग्यांक है, तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं या तो आर्ट्स से रिलेटेड काम कर रहा होगा, या वीनस का कोई काम कर रहा होगा, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई काम कर रहा होगा, सिनेमा से रिलेटेड कोई काम कर रहा होगा, इंजीनियरिंग में हो सकता है ऐसा इंसान, ये इन सब चीज़ों के अंदर, फाइनेंस के अंदर ऐसा इंसान हो सकता है। तो वो दोनों चीज़ें अपन को चेक करनी पड़ेगी कि क्या मूलांक है, क्या भाग्यांक का क्या कॉम्बिनेशन लेके आए हैं ये लोग, उसी से ही हम डिकोड कर पाते हैं। एग्जैक्टली ईयर के ऊपर शायद अभी इतनी रिसर्च हुई भी नहीं है, ना हमने भी की है, क्योंकि पिछले करीबन 100-150 लोगों की जब हम चेक करें, जब मैंने एक बार इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने वीडियो भी बनाया था, तो मैंने ये देखा था कि हाँ, 2 से 3 ये नंबर्स हैं जो कॉमन कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। अब जैसे अपन 1980s की अगर बात करें तो उसमें 198 तो कॉमन ही हो गए, वो तो सबके ही कॉमन हो गए, तो वो हम बोल नहीं सकते। हम ये बोलते हैं कि हाँ, जो नंबर अलग है, जैसे 1981 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो वहाँ जब लास्ट डिजिट जब चेंज होता है ना, तब जाके वो आपको, तो लास्ट डिजिट आप ये कह सकते हो कि बर्थ ईयर का जो लास्ट डिजिट है वो अगर 158 में से कोई बनता है तो शायद आपको वो गवर्नमेंट सर्विस में ले जाए, या वो आपका अगर 2, 6 से रिलेटेड है तो वो आपको मीडिया या आर्ट से फील्ड के अंदर ले जा सकता है। 3 नंबर है वो क्रिएटिविटी में ला सकता है, फाइनेंस में लेके जा सकता है। 4 नंबर, 5 नंबर आपको बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकते हैं। तो इस तरीके से वो 7 है तो आप ऑकल्ट फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि फिर जब आप पर्सनल ईयर भी कैलकुलेट करते हो अपना, तो कई बार पर्सनल ईयर की जो वैल्यू निकलती है वो भी आपको ड्राइव करती है दूसरी फील्ड में लेके जाने के लिए। और फिर कुंडली भी एक कारण होता है कि ग्रहों की जब दशाएं चेंज होती है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर काम करे जा रहे हो, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक फ्रेंड है, तो वो फ्रेंड और वाइफ उसकी आई थिंक वो हस्बैंड जो था वो तो आईपीएस या आईएएस था, और वाइफ जो थी वो कुछ और थी। एंड अब वो चले गए हैं कौन सी कंट्री में, कहीं किसी दूसरी कंट्री में जाकर, एंड दे हैव स्टार्टेड, कंट्री नहीं, बैंगलोर चले गए वो। बैंगलोर में जाके दे हैव स्टार्टेड कैफेज, एंड वो कह रहे हैं कि यार कुछ भी नहीं था पहले, आज मतलब जितना हम आज अर्न कर रहे हैं उसका 5% भी अर्न नहीं करते थे हम उस लेवल पे भी बैठ के। तो इंटरेस्ट भी हुआ, तो कोई ना कोई कारण हुआ होगा ना कि आपके वो थॉट कंसीव हुआ होगा दिमाग में, तो या तो आपकी दशा चेंज हुई होगी या आपका पर्सनल ईयर चेंज हुआ होगा। अब जिस ग्रह की दशा चेंज हुई है या जिस ग्रह का नंबर आया है, वो पर्सनल ईयर, वो पर्टिकुलर ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग लेवल पे बैठा होगा, जो आपके करियर को ड्राइव करके लेगा कि नहीं यार ये तो अब तेरे को इधर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने एमबीए किया, एमबीए के बाद मैंने एनजीओ चलाया, फिर मैंने थिएटर्स किया, फिर स्पिरिचुअलिटी में भी गया बीच में। राइट नाउ आई एम डूइंग, पिछले 8-9 साल से 10 साल हो गए मुझे, मैं ये कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। तो कोई ना कोई ड्राइव तो होती है लाइफ में, कुछ तो फैक्टर होता ही है जो आपको उस तरफ लेके चला जाता है। कुछ लोग बचपन से ही एक ही काम में होते हैं, कुछ लोग बार बार चेंज करते हैं। ऐसा कहते हैं, मैंने ऐसा कई अपने घरों में बड़े लोगों को भी कहते हुए सुना है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, जब वो पैदा होते हैं, तो उनकी एक ऐसी हिडन पावर होती है जो जन्म लेते ही एक्टिवेट होती है और उन बच्चों को पता नहीं होता है। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, मूलांक के आधार पर या फिर ईयर्स के आधार पर, कि ऐसे कौन से बच्चे होते हैं? देखिए, वैसे तो हमारा जो शास्त्र हैं वो ये कहते हैं कि बच्चा जब आता है तो उस टाइम पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज उसके साथ चल रही होती है, क्योंकि वो पिछले 9 महीने से वूम में होता है, वहाँ पर वो परेशान भी हो रहा होता है बीच बीच में, क्योंकि मदर ने अगर कुछ भी गलत खा लिया तो उसको भी परेशानी होती है, तो वो नेगेटिव भी होती है। और फिर एक उस अंधकार के एक डब्बे में एक तरीके से आप बंद हो, अगर अपन देखे जाए तो वो परेशान हो रहा होता है उस टाइम पे।
तो एक इसलिए रोता है वो, जब बाहर आता है तो वो एक्चुअली में उसको सांस मिलती है। तो जो एनर्जीज नेगेटिव होती है वो तो बहुत जल्दी निकल जाती है, क्योंकि बच्चे को जब रिलैक्स हो जाता है उसको, तो वो कम हो जाता है। पॉजिटिव एनर्जीज उसके साथ काम करती रहती है। ये जनरली हर बच्चे के साथ होता है। जो चीज़ हमने देखी है वो ये देखिए कि जैसे 3 मूलांक वाला हो गया मोस्टली, या जिसका ईयर का टोटल 3 आता है, या जिसका मंथ का टोटल भी 3 आता है, जो गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बच्चे बहुत मतलब उनके पास एक स्पेशल कुछ मिस्टिक पावर या डिविनिटी वाली चीज़ देखने को मिलती है। ऐसे बच्चे स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ जाते हैं। उनको स्पिरिचुअलिटी मतलब अगर वो फुल टाइम भी ना करें तो उनका एक इंटरेस्ट डेवलप रहता है हमेशा। 7 नंबर वाले हैं वो ऑकल्ट साइंसेस, स्पिरिचुअल, डिविनिटी, इनकी तरफ चले जाते हैं। 2 नंबर वाले हैं, 6 नंबर वाले हैं, 9 नंबर वाले हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में या बर्थ ऑफ ईयर में भी कहीं ना कहीं अगर आपको डिनोट कर रहे हैं, आपको एक तरीके से रिपीट भी हो रहे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो वो आपको इस तरफ लेके जा सकते हैं। स्पेसिफिकली आपको वो मतलब उससे देख सकते हो आप कि हाँ यार, इस बंदे में कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा डिविनिटी है। कुछ प्रेडिक्शंस हमारे सच ऐसे हो जाते हैं क्योंकि कुछ एनर्जीज हमारी पास्ट लाइफ की कुछ अंश अभी भी हमारे साथ होते हैं, बट हमें पता नहीं होता है। तो ऐसे कौन कौन से ईयर्स हैं जिनके लाइफ में अब जो समय आएगा वो उनका भाग्य खोल देगा? जनरली हम, अगर मैं बताता हूँ आपको, एक फंडा होता है बोनस ईयर का न्यूमरोलॉजी के अंदर। जो भी आपका पर्सनल ईयर आया है वो अगर आपके भाग्यांक से मैच कर जाता है तो वो बोनस ईयर कहलाता है। वाओ। वो ईयर पर्टिकुलरली उसके लिए आप प्रेडिक्ट कर सकते हो जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकते। जैसे अभी मैंने वीडियो बनाया था वर्ल्ड कप जब चल रहा था, तो उसके स्टार्टिंग में ही मैंने वीडियो डाला था, और जो 7-8 जो मेन टीम्स थी उनके कैप्टन्स के बारे में, टीम्स के बारे में थोड़ा प्रिडिक्शन दिया था। और उस टाइम पे मैंने इंडिया के बारे में प्रिडिक्ट कर दिया था कि हाँ, हालांकि ये कह सकते हैं कि यार इंडिया तो ऑलरेडी इतनी बढ़िया चल रही थी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बट उसके पीछे एक फैक्टर भी है। उसके पीछे फैक्टर क्या है कि सूर्य कुमार यादव जो उसका कैप्टन है, वो कैप्टन का अभी पर्सनल ईयर, उसका बोनस ईयर चल रहा है 2026 में। तो 2026 का जो एक फैक्टर है वो उसके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, और शायद वो उसने ही उसको वो वर्ल्ड कप भी जिता दिया। अभी हालांकि वो खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, पर उसको वो ग्लोरी मिली कि कैप्टन था वो। और अभी मुंबई इंडियंस में वो खेल रहा है, तो प्लेयर, क्योंकि अभी वो कैप्टन नहीं है, अभी कैप्टन हार्दिक पांड्या है, तो वो टीम भी एकदम ढीली है। मतलब अगर मुझसे पूछे अंबानी जी तो मैं उनको यही बोलूँ कि सूर्य कुमार को कैप्टन बना दो, उसका बोनस ईयर चल रहा है, तो हो सकता है आपकी टीम एकदम से जीत भी जाए, मैचेस जीतने, क्योंकि ये नंबर्स के ना बड़े इम्पैक्ट डालते हैं, या एनर्जीज इम्पैक्ट डालती हैं। तो जब आप प्रिडिक्शन पे आते हो तो कुछ नंबर्स आपके इतने ज़्यादा काम करने मतलब आप जब कैलकुलेट करते हो तो आप देखते हो कि हाँ यार, ये नंबर इसका अभी बहुत प्रोमिनेंटली वर्क कर रहा है, तो ये चलेगा। तो उसमें वर्ल्ड कप से रिलेटेड किया था, फिर सेमीफाइनल प्रिडिक्ट किया था, वेस्ट इंडीज़ वाले मैच के लिए प्रिडिक्शन दी थी हमने, साउथ अफ्रीका इंडिया का प्रिडिक्शन दिया था हमने, सिर्फ ईयर के ऊपर और पर्सनल ईयर से रिलेटेड, कि साउथ अफ्रीका जीतेगी, और जीती भी थी। हालांकि दिल नहीं मान रहा था, पर कैलकुलेशन यही कह रही थी कि साउथ अफ्रीका के ज़्यादा चांसेस हैं, और साउथ अफ्रीका जीती भी। क्योंकि ना कहीं देखे ना, तो मैं आपकी इस चीज़ को समझ पा रही हूँ, कुछ नंबर्स के साथ पावर्स तो होती हैं। क्योंकि अगर सूर्य कुमार ने खेला, क्योंकि उसके पास वो पावर थी, उसके नंबर के पास वो एनर्जी थी, बिल्कुल, जो उसे अब नाम फेम मिल रहा है, वो अलग बात है कि उतना नहीं हो पा रहा। तो इसलिए शायद कहीं ना कहीं वो नंबर्स हमारे एक्टिवेट अभी भी होते हैं, वो हमारी एनर्जी में इन्फ्लुएंस करते हैं। उसका डेट ऑफ बर्थ 14 है, 4 नंबर है उसके पास, उसका मूलांक 5 है, उसका भाग्यांक 6 है। तो 4, 5, 6 का जो एक ये लाइन मैंने अभी हम बात भी कर रहे थे 4, 5, 6 के ऊपर, तो वो उसके साथ है। अब T20 में उसका एक्चुअली में बहुत अच्छा करियर चला आ रहा है, और जो इंसान एक टीम का, इंडिया जैसी टीम का अगर कैप्टन बन जाता है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वो, और उसके आने के बाद टीम जीती भी है, भले ही वो कितना चला है कितना नहीं चला वो एक अलग बात है, बट उसने कंटिन्यूसली मैचेस जीते हैं। तो वो
आपके नंबर्स आपको सपोर्ट तो ज़रूर करते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे आपको ज़रूर वो सपोर्ट करेंगे। सपोज दैट हम थोड़ी सी मैरिजेस पे आते हैं कि अब जो लोगों की शादी होगी तो कई लोग अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं कि हमें अच्छा पार्टनर मिला। खैर सभी अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, बट वो अलग बात होती है कि किसी के भाग्य में जो लिखा होता है उससे वही मिलता है। तो क्या इसके कुछ ईयर्स भी जिम्मेदार होते हैं? सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब नंबर्स क्लैश करते हैं आपस में, उनकी एनर्जीज अगर ऑपोजिट है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। अब मान लीजिए किसी का 1990 में जन्म हुआ है तो टोटल 1 आ रहा है, वहीं अगर किसी का 1997 में हुआ है, उन दोनों की अगर शादी होगी तो कहीं ना कहीं क्लैश आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका टोटल 8 आ रहा है, इसका टोटल 1 आ रहा है। ऐसे ही 3 एंड 6 का भी होता है कि आपका टोटल 3 आ रहा है, एक का टोटल 6 आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो हर दोनों, जैसे क्या होता है अभी न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, सिर्फ मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट कर लेते हैं, बट मूलांक भी एक नंबर है, बर्थ मंथ का भी एक नंबर होता है। जैसे 1 to 9, फिर 10, 11, 12, तो 10 को हम टोटल 1 कर लेंगे, 11 को 2 कर लेंगे और 12 को 3 कर लेंगे। तो ये नंबर्स के टोटल भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसी तरीके से जो ईयर आता है, ईयर का नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको और डीप में जाना है तो आप ये देखो कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स का टोटल आ रहा है वो आपस में कंपैटिबल है या नहीं। उसमें आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ऐसा कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स ऐसे छुपे हुए होते हैं जो उनके कार्मिक सिग्नल्स को हिट करते हैं। वो कौन से नंबर्स होते हैं? देखिए, जहाँ पर नंबर 8 आ जाता है, जहाँ पे नंबर 4 आ जाता है स्पेसिफिकली आपकी बर्थ ईयर के अंदर, जैसे मान लीजिए 1994 है, 1998 है, तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको कार्मिक प्रॉब्लम दे सकते। कार्मिक प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया कि हाँ, पास्ट लाइफ से आप कुछ ऐसे कर्मा लेकर आए हो जो आपको शायद ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अब जैसे 90s की भी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 1994 है, तो 9 और 4 का कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पे मंगल और राहु आ गए। फिर 98 जो है वहाँ मंगल और शनि आ गए, तो आपस में मित्र नहीं है। हाँ, बट अगर जैसे आप 2000 की बात करते हैं तो 2004 है, तो वहाँ पे 0 और 4 आ गया, तो सिर्फ 4 आ रहा है, वो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा यार। 08 आ रहा है, वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा जितना लास्ट के 2 डिजिट्स की कॉम्बिनेशन सही होना ज़रूरी है। आपस में अगर वो फ्रेंडली नंबर्स हैं तब तो अच्छा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम दे सकता है। वो कार्मिक एक आपको स्ट्रगल देगा, चीज़ें धीरे कराएगा। आप सोचोगे कि यार ये मेरा काम हो गया हो गया हो गया, और वो एंड मोमेंट तक वो नहीं होगा, और फिर आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा, इतनी ज़्यादा वो खिंच जाएगी कि आप खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मांगेगा। हम सोचेंगे कि यार ठीक है तो आसानी से हो जाएगा, पर वो आसानी से होगा नहीं। बार बार आप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। कई बार नहीं होता, जैसे हम शूट कर रहे होते तो कैमरा बंद हो गया, कभी माइक में प्रॉब्लम आ रही है, आपने चेक किया, अरे यार साउंड अभी तो आ रही थी, थोड़ी देर बाद कैमरा ऑफ हो गया, बोले जा रहे हैं, शूट करे जा रहे हैं, बैटरी डाउन हो गई, जो आपके शूट कर रहे हैं कैमरामैन उनका ध्यान नहीं गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हर चीज़ में आती है ऐसे लोगों को। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये पर सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट यही, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे 4 हो 8 हो, हमें जितना ज़्यादा हम एफ़र्ट्स पे ध्यान दें और जितना ज़्यादा हम यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्ट करके चलें, वो उतना ज़्यादा हमको हेल्प करेगा आगे जाके। क्योंकि अल्टीमेटली सबको लाइफ लीड करनी है, सबके पास स्पेसिफिक नंबर्स हैं। अगर मैं बात करूं कि 94 में तो बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि सबकी लाइफ स्ट्रगलिंग ही रहेगी। बट उसमें और भी चीज़ें काम करती है। आपके प्लैनेट्स की पोजीशन है, प्लैनेटरी पोजीशंस हो गई, आपके नेम नंबर है कि अगर मान लो आपका ऑटोमेटिकली नाम, अब जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान का ऑटोमेटिकली 6 पे आता है नाम, जो कि उसके मूलांक और भाग्यांक से फ्रेंडली है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका नाम ऑटोमेटिक, तो उनकी बेसिक चीज़ें तो ऑलरेडी सुधरी हुई हैं। तो जिनकी ये बेसिक चीज़ें भी अगर गड़बड़ होगी तो उनकी लाइफ में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी।
या उस पे भी अगर किसी के प्लानिटरी पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये अलग पूरा डिवाइडेशन है, तो वो बिना चेक करे अपन बता नहीं सकते, पर हाँ एक जनरल प्रिडिक्शन यही होती है। लास्टली जो ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, अगर उनके कुछ नंबर्स में, कुछ ईयर्स में कुछ खामियां हैं, तो वो क्या ऐसे रेमेडीज़ करे कि उनकी ये चीज़ ठीक हो सके? सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि जो भी आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक आपका मूलांक, एक भाग्यांक और एक आपका बर्थ ईयर का टोटल क्या आ रहा है। और अगर आपकी लाइफ में लिटरली प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप जो चाह रहे हो वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो अपने बर्थ ईयर के टोटल जिसका भी आ रहा है उस ग्रह की आपको कोई ना कोई रेमेडी करनी चाहिए। ओके। तो जैसे सूर्य देव हैं, मान लो एक टोटल आ रहा है तो आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हो या सूर्य देव का मंत्र कर सकते हो। मैं मंत्र को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि वो आप उसमें एक तो फोकस बनता है, फिर चार्ट करते हैं। हाँ आप अंदर ही अंदर उसको जप करते हो। अर्क जब आप दे रहे हो तो उसका टाइमिंग कितना सूटेबल बैठा नहीं बैठा, हाँ। कभी आप लेट हो गए उठने में तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं देगा। पर मंत्र क्या होता है, मंत्र में आप किसी भी वक्त करो उस मंत्र को, वो आपको अच्छी पावर देता है और आपको वो हेल्प करता है। ये मेरे खुद की एक्सपीरियंस चीज़ें, इसलिए मैं इस पर बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ। तो जिसका 2 टोटल आ रहा है तो 2 आपको चंद्रमा का मंत्र कर सकते हैं। ऐसे ही आप मतलब सारे नंबर्स के आप मंत्र तो कर ही सकते हैं। और जो भी जनरल रेमेडीज़ आप लोग देखते हैं कि हाँ ये इस ग्रह का रेमेडी है, ये इस ग्रह का रेमेडी है, तो बेस्ट यही है कि आप मंत्र कर लो और मंत्र के अलावा एक कोई भी रेमेडी आप पकड़ लो, उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लो, तो आपको हेल्प मिल जाएगी बहुत। देखिए, आज का जो पॉडकास्ट है ये बेसिकली इस बेस्ड पे है कि आपके ईयर्स और आपके मूलांक क्या आपके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। कई लोगों के, हम कहते हैं ना, कई लोगों के पास इतना कुछ होता है, क्या वो जन्म से ही कुछ ऐसी शक्तियाँ, कुछ ऐसी पावर्स लेकर आते हैं जो हमारे पास नहीं है। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ खास दिया है, पर फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं और कुछ डिकोड करना चाहते हैं या फिर कुछ सवाल जो हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके उन सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। और आप भी अपना नंबर कैलकुलेट करें और देखें कि आखिरी 2 अंक के डिजिट क्या बता रहे हैं आपके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका भी थैंक यू सो मच।